अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने HTML का जो सोर्स टैग को यूज कर रहे होंगे। सोर्स टैग जो होता है ना, बेसिकली वो अल्टरनेटिव ऑडियो यानी कि जो ब्राउजर को बेस्ट फॉर्मेट लगता है ना, ब्राउजर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बाकियों को इग्नोर करता है, बाकियों को शो ही नहीं करवाता। इसका जो कोड होगा ना, कुछ इस तरह से होगा ऑडियो, और उसके अंदर हम सोर्स दे रहे होंगे, मल्टीपल फाइल्स का सोर्स दे रहे होंगे, उसके अंदर मल्टीपल ऑडियो दे रहे होंगे। इनमें से बेसिकली हमारा ब्राउजर जो फाइल को एक्सेप्ट करना चाहता है, जो उसको सबसे बेहतरीन लगती है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, बाकियों को रिजेक्ट कर देगा, यानी बाकियों को शो ही नहीं करवाएगा। चलते हैं कोड एडिटर पे, मैं आपको वहां पे समझाता हूँ, वहां पे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब ऑडियो से हट के मैंने आपको बताया था कि अगर हम मल्टीपल यूज करना चाहे डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर, हम अगर जैसे कि मैंने आपको जैसे ये ऑटो प्ले नहीं यूज हो रहा ना डिफरेंट ब्राउजर के ऊपर, तो इस तरह ऑडियो की भी फाइल्स हो सकती हैं जो ब्राउजर्स के ऊपर प्ले ना हो रही हैं, तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे भी हम प्रोवाइड कर रही होती है। तो उसके लिए बेसिकली हमने क्या करना होता है, ऑडियो टैग को ही यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर हम ये SRC एट्रीब्यूट को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे मैं सिंपली ले लेता हूँ कंट्रोल नाम का एट्रीब्यूट, क्योंकि हमें ये आगे काम दे रहा होगा। और हमने ऑडियो टैग के अंदर जाके सोर्स की जो है ना हमारे पास, ये हमने टैग दे देना। ठीक है, अब सोर्स का टैग देने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम SRC जो है ना एट्रीब्यूट यूज करेंगे और इसके अंदर फाइल का नेम देंगे। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑडियो। ठीक है, मेरे पास जो फॉर्मेट है ना बेसिकली दोनों MP3 में ही है मेरे पास, क्योंकि इस टाइम अवेलेबल नहीं थी दूसरे फॉर्मेट में। तो मैंने कहा आपको इससे भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि किस तरह से ये वर्क करता है सोर्स एट्रीब्यूट। ठीक है, अब दूसरी जो फाइल है ना वो भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने दोनों फाइल्स ले ली हैं, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये बेसिकली मैंने जो सोर्स यूज किया है ना, सोर्स ऑडियो, और इसके अंदर मैंने सोर्स टैग यूज किया। मैंने यहाँ पे दो दिए ऑडियो की फाइल, बट यहाँ पे एक प्ले हो रही है क्योंकि ब्राउजर्स ना यहाँ पे जो भी जितनी भी फाइल्स होंगी ना, उनमें से जो ब्राउजर को बेस्ट फॉर्मेट लगेगा ब्राउजर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, बाकियों को रिजेक्ट कर देगा, बाकियों को शो नहीं करवाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपली एक म्यूजिक प्ले करवा के दिखा देता हूँ। हमारे पास ये पहले ही क्रोम ब्राउजर एक्सेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो इसे वो प्ले कर देगा। अब आपने देखा कि उसने हमें ये पहली फाइल ही प्ले करके दे दी है। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अब आपको समझ आ रही होगी। और अब अगर मेरे पास ये मिसाल ले लेंगे MP3, ये वाली जो फाइल है ना किसी वजह से करप्ट हो गई, ये नहीं प्ले हो पा रही, तो इसके अल्टरनेटिव के तौर पे ये करप्ट हो गई। ठीक है, ये प्ले नहीं हो पा रही, तो मैं दरअसल ये यहाँ पे इस फाइल का नेम मेरे पास गलत हो गया। अब ये मेरे पास प्ले नहीं हो पा रही, नहीं होगी क्यों? क्योंकि मैंने इसका नेम ही सही नहीं दिया फाइल का। तो फिर मेरे पास ये प्ले होनी चाहिए ना। तो चलो प्ले करके देखते हैं अब हमारे पास ये प्ले होती है कि नहीं। तो जैसा कि अब आपने देखा कि हमारे पास अगर एक फाइल नहीं चलती तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे हमने दूसरी फाइल प्रोवाइड की होगी, तो वो फाइल प्ले हो जाएगी। हम अगर सिंपल एक ही अपनी यूज़ कर रहे होंगे, वो नहीं चलेगी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही गायब हो जाएंगे, यानी कि फ़ाइल हमारे ब्राउज़र के ऊपर कोई भी ऑडियो हमारे पास प्ले नहीं हो रही होगी। तो इसलिए हम डिफरेंट फॉर्मेट्स की भी ऑडियो प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अगर एक फार्मेट नहीं प्ले होता तो दूसरे फार्मेट की वीडियो प्ले हो जाए उस ब्राउज़र के ऊपर। फार्मेट यानी कि अब जहाँ पे MP3 है ना, OGG भी हो सकता है, या और भी फार्मेट्स, काफ़ी सारे फार्मेट्स हैं, तो फार्मेट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम सोर्स एट्रीब्यूट को टैग को यूज़ कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये तो हमारे पास पहली तो ठीक है। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसको सही कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ नेम गलत। ठीक है, अब उसने क्या किया है, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट पहली वाली को प्ले कर देगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको ख़त्म कर दिया, उसने क्या किया, इसे प्ले कर दिया। कहने का मकसद ये है कि ये दो फाइल्स हमने दी है ना, इनमें से ब्राउज़र को जो भी एक्सेप्टेबल होगी, जो भी सही फाइल होगी, वो उसे प्ले करवा देगा और दूसरी को हाइड कर देगा। अगर मैं सिंपल ऑडियो के दो टैग यूज़ करता है ना यहाँ पे, ठीक है, SRC, यहाँ पे audio.mp3, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फ़िलहाल ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। और इधर कंट्रोल एट्रीब्यूट को यूज़ कर लें, कंट्रोल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तभी वो हमें शो होगी फाइल। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे दूसरी यूज़ करता हूँ ऑडियो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कंट्रोल एट्रीब्यूट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सेम वही फाइल्स दी है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे मुझे दो फाइल्स प्ले करवा दी, यानी कि दोनों की दोनों ऑडियो मुझे यहाँ पे शो करवा दिए। बट हम चाहते हैं, हम सिर्फ एक ही शो करवाना चाहते हैं
अपने वेबसाइट के ऊपर अगर वो प्ले ना हो तो उसके अल्टरनेटिव के ऊपर दूसरी प्ले हो जाए, तो उसके लिए फिर हम सोर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं दोनों को ऐड करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप देखें मैंने ये दोनों फाइल्स इस सोर्स के अंदर रखी हैं, तो उसने क्या किया है, हमें एक ही फाइल हमें शो करवा रहा है। देखें, यकीनन अभी आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।